अच्छा, कभी सोचा है कि ये पूरी कायनात आखिर चलती कैसे है? कौन से उसूल हैं इसके पीछे? यानी सितारों से लेकर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद छोटे छोटे एटमों तक, इन सब को जोड़ने वाली एक साइंस कौन सी है? तो चलें आज साइंस की असल फितरत को समझने के लिए एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, छोटे से छोटे जर्रात से लेकर इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियों तक, कोई तो एक फील्ड होगी ना जो उन सबको आपस में जोड़ती है, जो उनके राजों से पर्दा उठाती है। बस यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब है फिजिक्स। जी हां, फिजिक्स। ये वो बुनियादी साइंस है जो मादा, तवानाई, खला और वक्त, इन सब के गहरे राजों से पर्दा उठाती है। और इसका मकसद बहुत सीधा सा है, बस ये समझना कि ये कायनात काम कैसे करती है। मतलब एक सेब के गिरने से लेकर ब्लैक होल के बनने तक हर चीज। तो सवाल यह है कि फिजिक्स आखिर है क्या? देखें, ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। यूं समझे कि ये कायनात को देखने के लिए कई अलग अलग एनकों का एक सेट है। चल इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है मैकेनिक्स, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। ये सीधी सादी हरकत और इसको पैदा करने वाली कुव्वतों की साइंस है। यानी जब कोई गेंद फेंकता है या गाड़ी चलाता है ना, तो असल में वो मैकेनिक्स के उसूलों को ही इस्तेमाल कर रहा होता है। ये न्यूटन के कवानीन की दुनिया है, जो छोटे छोटे गियर्स से लेकर सैयारों के मदार तक हर चीज की वजाहत करती है। अच्छा, अब आते हैं उन कुव्वतों की तरफ जो हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन हमारी पूरी दुनिया को चला रही हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ये असल में बिजली और मैग्नेटिसियत के गहरे ताल्लुक का नाम है। यही वो ताकत है जो फ्रिज पर लगे मैग्नेटिस को चिपकाए रखती है, और यही वो ताकत है जो रोशनी बनकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें सब कुछ दिखाती है। और अब यहां से फिजिक्स सच में बहुत अजीब और हैरानकुन हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स ये हमें एटम से भी छोटी सतह पर ले जाती है, जहां कायनात के उसूल हमारे रोजमर्रा के तजुर्बात से बिल्कुल ही अलग हैं। सोचें, यहां एक जर्रा एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकता है, और यही अजीबोगरीब उसूल हैं जिनकी वजह से आज हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स काम करते हैं। और आखिर में आइए सबसे बड़े पैमाने पर नजर डालते हैं, यानी कॉस्मोलॉजी पर। यह फील्ड पूरी कायनात की कहानी सुनाती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वक्त के साथ ये कैसे बदली और इसका अंजाम क्या होगा। कॉस्मोलॉजी हमें उन सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद देती है कि भाई हम यहां क्यों हैं और ये सब कुछ आया कहां से। लेकिन एक मिनट, क्या फिजिक्स ये सारा काम अकेले ही करती है या ये एक टीम गेम है? यही सवाल हमें साइंस की एक और बहुत अहम हकीकत की तरफ ले जाता है। तो जवाब यह है कि साइंस एक टीम वर्क का नाम है। आजकल के जो पेचीदा मसाइल हैं ना, वो इतने बड़े हैं कि कोई एक फील्ड उन्हें अकेले हल कर ही नहीं सकती। इसीलिए मुख्तलिफ साइंसी शुबों का मिलकर काम करना, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं, आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और फिजिक्स जब दूसरे शोबों से हाथ मिलाती है तो कमाल ही हो जाता है। मिसाल के तौर पर बायोफिजिक्स को ले लें। इसमें फिजिक्स के उसूलों से यह समझा जाता है कि हमारा डीएनए कैसे काम करता है। या फिर एस्ट्रोफिजिक्स को देखें, जहां फिजिक्स की मदद से हम दूर दराज सितारों और कहकशाओं के राज फाश करते हैं। इस कोलैबोरेशन की एक बेहतरीन मिसाल मेडिकल फिजिक्स है। ये जो एमआरआई मशीन नजर आ रही है, ये फिजिक्स के उसूलों को इस्तेमाल करके ही बनाई गई है, और ये जिंदगियां बचाती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब अलग अलग फील्ड्स मिलकर काम करती हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो जाता है। तो असल बात यह है कि आज के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई आलमी वबा, इनको हल करने के लिए हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके माहिरीन की इकट्ठी कोशिशों की जरूरत पड़ती है। कोई एक अकेला ये नहीं कर सकता। अच्छा, अब चलते हैं उस बुनियादी प्रोसेस की तरफ जो सारी साइंसी दरियाफ्तों की जड़ है। यूं कह लें कि यह साइंस की खफिया तरकीब है, जिसे हम कहते हैं साइंसी तरीकाकार या साइंटिफिक मेथड। ये जो साइंसी तरीकेकार है ना, ये सच्चाई तक पहुंचने का एक बाकायदा रास्ता है। सफर शुरू होता है एक सवाल से, फिर साइंसदान मुशाहिदा करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और उसकी बुनियाद पर एक अंदाजा लगाते हैं, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उस अंदाजे को टेस्ट करने के लिए एक तजुर्बा किया जाता है, और आखिर में उस तजुर्बे के नताइज को देखकर एक नतीजा निकाला जाता है, जो आगे चलकर एक थ्योरी या कानून बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही सादा सी मिसाल देखते हैं। यहां एक तजुर्बा हो रहा है ये चेक करने के लिए कि क्या रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है। देखें, जब गत्ते के सारे सुराख एक लाइन में हैं तो रोशनी पार हो रही है, एक भी हटा दें तो रुक जाती है। बस इस आसान से तजुर्बे ने हमारे मफरूज़े यानी हाइपोथेसिस को सही साबित कर दिया।
लेकिन एक बहुत बहुत अहम बात याद रखने की है। जैसा कि यहाँ लिखा है, फिजिक्स के नजरियात और कवानीन कोई पत्थर पर लकीर नहीं होते। ये इंसान के बनाए हुए बेहतरीन ख्यालात हैं इस बारे में कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। और साइंस की खूबसूरती ही यही है कि जैसे जैसे हमें नई चीज़ें पता चलती हैं, हम अपने पुराने ख्यालात को बेहतर बना सकते हैं या बदल भी सकते हैं। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ लेबोरेटरी की चीज नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद है। अच्छा, यहाँ 3 चीजों में फर्क समझना बहुत जरूरी है: साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। देखें, साइंस का काम है कायनात के राजों को जानना, टेक्नोलॉजी उन राजों को इस्तेमाल करके कोई काम की चीज बनाती है, और इंजीनियरिंग उस काम की चीज को डिजाइन और तामीर करती है। यूं समझें कि साइंस क्यों का जवाब देती है और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैसे का। और हमारी रोजमर्रा की हर टेक्नोलॉजी के पीछे फिजिक्स ही है। गाड़ियों के इंजन वो थर्मोडायनामिक्स पर चलते हैं, रेडार सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें, लेजर सर्जरी ये एटमी फिजिक्स का कमाल है, और हमारे स्मार्टफोन्स, अरे इनमें तो फिजिक्स के अनगिनत असूल एक साथ काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि साइंस हमें अपनी दुनिया को समझने की ताकत देती है। सवाल ये उठता है कि इस समझबूझ के साथ हम अगला क्या बनाएंगे, कौन से नए राजों से पर्दा उठाएंगे और अपने आने वाले कल को कैसी शक्ल देंगे। यही वो सवाल है जो हमें हमेशा आगे और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।